अरेंजमेंट ऑफ स्पेस। अभी हमने फिजिकल डायमेंशन के हवाले से फर्नीचर अरेंजमेंट की बात की। फर्नीचर अरेंजमेंट के साथ एक और बहुत बुनियादी बात है और वो स्पेस है। हम जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो स्पेस एलोकेशन जो है वो क्या करते हैं, और ये लार्जली जो है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स द टीचिंग स्टाइल ऑफ अ टीचर। बास टीचर्स जो हैं वो एक जगह पर खड़े होकर पढ़ाना जो है वो पसंद करते हैं और वो स्पेस को यूटिलाइज नहीं करते। इसके बरक्स कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो मूवमेंट पे यकीन रखते हैं और वो स्पेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस क्लासरूम में और वो स्पेस जो आप स्टूडेंट्स को काम करने के लिए देते हैं, ये दोनों जो हैं ये बेहद जरूरी हैं और इन दोनों से एक सक्सेसफुल टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस जो है वो चल सकता है। तो जब आप क्लासरूम में पढ़ाएं तो सबसे पहले तो आपका जो लेसन प्लान है वो डिटरमिन करेगा कि एलोकेशन ऑफ स्पेस जो है वो कहाँ कहाँ पर दरकार है और कैसी दरकार है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करें अराउंड टेबल्स अगर वो ग्रुप वर्क कर रहे हैं, और ये भी देखें कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप की शक्ल में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आमतौर पर हम ग्रुप वर्क कराने की खातिर बाज़ औक़ात यूं करते हैं कि 10-10, 12-12 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं। हम जब ये करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि क्लासरूम में स्पेस कम है, टेबल्स छोटे हैं, चेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं और वहां पर इफेक्टिवली स्पेस मैनेज नहीं हो सकती। तो अगर आपने ग्रुप वर्क कराना है तो इस चीज का ख्याल रखें कि आप कितने ग्रुप बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्लासरूम साइज को अपने जहन में रखें और फिर ये जहन में रखें कि आपके क्लासरूम में कितनी टेबल्स और कितनी चेयर्स हैं और इफेक्टिवली कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। जबरदस्ती जब आप ग्रुप्स बनाते हैं और ज्यादा स्टूडेंट्स को ग्रुप की शक्ल में बिठा देते हैं तो बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तौर पर कोलैबोरेट नहीं कर पाते। जब वो बहुत क्लोजली बैठेंगे तो जाहिर है कि वो एक दूसरे से टकराएंगे और उससे इफेक्टिवली ग्रुप वर्क या किसी भी और काम प्रोजेक्ट वर्क या और कोलैबोरेटिव वर्क जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। सो प्लीज एंश्योर दैट यू अरेंज द स्पेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द क्लासरूम। Please keep in view the classroom size and according to the classroom size, try to manage the space. इसके अलावा जब आप होल ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो एक यू शेप्ड स्पेस होती है वो ज्यादा बेहतर रहती है। जब आप यू शेप्ड स्पेस देंगे स्टूडेंट्स को तो एक तो उसका फायदा ये है कि वो सब आपको अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप ऐसी पोजीशन लें जो स्टूडेंट्स जो हैं जब वो यू शेप में बैठे हैं तो वो आपको देख सकते हैं, या इवन सर्कल में भी बैठे हैं तो वो आपको देख सकते हैं। होल ग्रुप डिस्कशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा वक्त एक अपनी कुर्सियों पर ही बैठे रहें। एक कंफर्ट लेवल अचीव करने के लिए बाज़ औक़ात टीचर जो है वो क्लासरूम अरेंजमेंट में तब्दीली लेकर आती है और स्पेस एलोकेशन जो है उसको देखते हुए स्टूडेंट्स को कहती है कि आप या जमीन के ऊपर बैठ जाएं या यू शेप में बैठ जाएं या लेट्स मेक अ सर्कल ऑन द कार्पेट एंड डिस्कस। उससे जो है स्टूडेंट्स के मिजाज में भी थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, वो जरा फ्रेश हो जाते हैं बिकॉज यू गिव देम स्पेस टू मूव अराउंड, और उसमें जो है व्हेन दे टॉक टू यू इन अ मोर फ्रेशनिंग मैनर रादर देन सिटिंग ऑन दी चेयर्स अननेसेसरीली। इसके अलावा जब आप स्टूडेंट्स के साथ कोई इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि आप उनको इंडिविजुअल लर्निंग स्टेशंस दें। ये बेहद जरूरी है। जब आप लर्निंग स्टेशंस देते हैं स्टूडेंट्स को तो यू एंश्योर दैट दे वर्क विद अ लॉट ऑफ अटेंशन। लर्निंग स्टेशंस का देना बहुत जरूरी है और लर्निंग स्टेशंस जो हैं वो उनकी अपनी डेस्क एंड चेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेस अरेंजमेंट ऐसा होता है कि उनको अपने साथ बैठे हुए जो उनके साथी हैं उनसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर साथ बैठे हुए साथी जो हैं वो पूछते हैं जबकि नहीं पूछना, जब काम जो है वो फुल अटेंशन से करना है तो फिर स्पेस इतनी होनी चाहिए दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड विद अ लॉट ऑफ अटेंशन।